प्रकृति जब अपना गुस्सा दिखाना चाहती है तो किस तरीके से गुस्सा दिखाती है, सितम करती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। कुदरत का कहर इन दिनों जमीन पर बारिश बनकर बरस रहा है। चंद घंटों की बारिश में जमीन पानी पानी हो रही है। इस बार बारिश की बूंदें राहत कम आफत ज्यादा बरसा रही हैं। सड़कें हो, घर हो, खेत खलिहान हो, सब आफत की बारिश में समा गए हैं। इन दिनों आसमान से बरस रही बारिश की बूंदें धरती पर राहत कम तबाही ज्यादा मचा रही हैं। पहाड़ी से मैदानी इलाकों तक बारिश जमकर कहर बरपा रही है। हिमाचल प्रदेश, असम और गुजरात के बाद बारिश ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में तबाही मचाई है। बारिश के पानी के बहाव में सड़कें कई जगहों पर बह गई हैं, जबकि रिहायशी इलाकों ने बारिश के पानी में जल समाधि ले ली है। कारें पानी में तैर रही हैं। तेलंगाना में पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश कहर बरपा रही है। भारी बारिश की वजह से खम्मम जिले का पलेयर जलाशय ओवरफ्लो हो गया है, जिससे करीब 15 गांवों में पानी भर गया है। साल बाद मुनरू नदी ने एक बार फिर रौद्र रूप धारण कर लिया है, जिससे कई लोग बाढ़ के पानी में फंस गए हैं। घरों में करीब 10 फीट तक पानी भर गया है, जिसके चलते लोगों को सड़कों पर शरण लेनी पड़ी है। एहतियात के तौर पर अधिकारियों ने प्रभावित इलाकों में बिजली आपूर्ति काट दी है, जिससे करीब 25 कॉलोनियां अंधेरे में डूब गई हैं। कुछ लोग सुबह अपने घरों से निकल गए, लेकिन ज्यादातर लोग 5 से 10 फीट पानी में फंसे हुए हैं। हालात इतने भयावह हो गए हैं कि इलाके में पानी भरने से लोगों को घर की छतों पर शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा है। इस बीच जिले में बाढ़ के पानी में 5 लोग बह गए, जिनमें से 3 लोगों के शव बरामद हुए हैं। वहीं पलेयर वियर और बाईपास रोड पर बाढ़ के कारण खम्मम हैदराबाद राजमार्ग बंद हो गया है, जिससे राजमार्ग के दोनों ओर हजारों वाहन फंस गए हैं। खम्मम में कई सड़कें पानी में डूब गई हैं, जिससे वाहनों का आवागमन बाधित हो गया है। ट्रेन की पटरियां हवा में झूल रही हैं। बीते दिन भारी बारिश के कारण कुछ जगहों पर रेलवे ट्रैक बह गए थे। दूसरे दिन केसमुद्रम और महबूबाबाद के बीच एक रेलवे ट्रैक बह गया, जिसकी वजह से विजयवाड़ा से वारंगल, दिल्ली से विजयवाड़ा और वारंगल से विजयवाड़ा तक सभी ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे 2 पुलिसकर्मी एक व्यक्ति को बचा रहे हैं।
उधर खेतों में पानी भरने से करीब 2,982 एकड़ में खड़ी धान की फसल बर्बाद हो गई है। वहीं कपास की फसल को भी काफी नुकसान हुआ है। उधर भद्राचलम में गोदावरी नदी का जलस्तर बढ़ने से जिले के कई तालाब और नाले उफान पर हैं। कई जगहों पर बाढ़ के पानी के चलते सड़कें और छोटे पुल बह गए हैं। इस बीच मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने प्रदेश में बाढ़ से हुई तबाही का जायजा लिया। साथ ही बाढ़ राहत कार्यों की स्थिति और भारी बारिश से हुए नुकसान पर समीक्षा बैठक भी की। भारी बारिश की चेतावनी के बाद हैदराबाद में सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। इस बीच साइबराबाद पुलिस ने सभी आईटी और आईटीएस कंपनियों से घर से काम को प्रोत्साहित करने की अपील की है। मौसम विभाग की माने तो अभी बारिश से राहत मिलने वाली नहीं है। आईएमडी ने भारी बारिश की भविष्यवाणी की है, जिससे हालात निश्चित तौर पर और बिगड़ सकते हैं। फिलहाल इलाकों में राहत और बचाव का काम जारी है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की कई टीमें तैनात की गई हैं, जो पानी के बीच फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में जुटी हैं। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। तो उधर दूसरी तरफ पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश के भी हालात कुछ ज्यादा अच्छे नहीं है। समुद्र तट पर बसे आंध्र प्रदेश में भी बारिश में जमकर कहर बरपाया है। सीएम नायडू के प्रदेश में आसमान से आफत की बूंदें बारिश बनकर बरस रही हैं। पिछले 2 दिनों से हुई मूसलाधार बारिश के चलते 5 जिलों के, जी हां, 5 जिलों के 294 गांव बाढ़ की जद में हैं। ये रिपोर्ट देखिए। तस्वीरों में दिखाई दे रहा ये शहर आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा है। यहाँ बारिश के बाद पूरा शहर पानी में डूबा हुआ है। सड़कें तालाब बन गई हैं, जबकि घरों में बारिश के पानी ने अपना आशियाना बना लिया है। और जो लोग उन घरों में रह रहे थे, उन्हें मजबूर होकर घरों के बाहर दूसरी जगहों पर शरण लेनी पड़ रही है। बारिश के पहले जिन सड़कों पर गाड़ियां दौड़ती थी, अब नाव तैर रही हैं। यानी सड़कों पर नाव ने डेरा डाल लिया है। लोग सड़कों पर कमर तक भरे हुए पानी से होकर गुजरने को मजबूर हैं। सड़कों पर जल भराव होने से लंबा जाम लग गया है। वहीं रिहायशी इलाकों में पानी भरने से पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जहां तक नजर जा रही है, वहां तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। इस बीच सूबे के मुखिया चंद्रबाबू नायडू बुलडोजर पर सवार होकर बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेते हुए नजर आए। सड़क पर घुटनों तक भरे पानी में सीएम नायडू का बुलडोजर दौड़ता हुआ दिखाई दिया। इस बीच रास्ते में मौजूद लोगों से मिलकर उनका हाल जाना। बता दें कि इससे पहले सीएम नायडू ने एनडीआरएफ की बोट में सवार होकर इलाके का जायजा लिया था।
इसी दौरान उन्होंने बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात कर उनकी परेशानियों को सुना। सीएम नायडू ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को लोगों की समस्याएं हल करने का आदेश दिया। रिहायशी इलाकों में पानी भरने से सिर्फ लोग ही प्रभावित नहीं हुए हैं, उनके साथ साथ जानवरों पर भी जलभराव का असर पड़ा है। जिस समय सीएम नायडू बोट में सवार होकर बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे थे, उसी दौरान एक तस्वीर में कुत्ता भी पानी में जान बचाते हुए दिखाई दिया। पानी का तेज बहाव लोगों को अपने साथ बहाकर ले जाने पर उतारू था। वहीं निचले इलाकों में पानी भरने से सबसे ज्यादा असर महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों पर पड़ा है। हालांकि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में जुटी हैं। विजयवाड़ा में बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेने से पहले सीएम नायडू ने एनटीआर जिले का दौरा किया। वहां भी उन्होंने बाढ़ प्रभावितों से मुलाकात कर स्थिति को जानने की कोशिश की। इस दौरान उन्होंने सड़कों पर शरण लिए हुए लोगों से मुलाकात की। इसके साथ ही सीएम नायडू ने बाकी जगह पर भी बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। इस दौरान खास बात ये रही कि सीएम नायडू लोगों से मुलाकात करने के बाद संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए दिखाई दिए। साथ ही उन्होंने कहा, भारी बारिश के कारण विजयवाड़ा और गुंटूर शहर पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। काजा में विजयवाड़ा गुंटूर राष्ट्रीय राजमार्ग और जगैयापेटा में विजयवाड़ा हैदराबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरह से डूबे हुए हैं। फिलहाल जो तस्वीरें सामने आई हैं, उनसे लगता है कि आंध्र प्रदेश में बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। लोग बाढ़ के पानी के बीच फंसे हुए हैं। हालांकि प्रशासन की ओर से सभी लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की कोशिश जारी है। इसके साथ ही बाढ़ प्रभावितों को राहत सामग्री भी बांटी जा रही है। लेकिन कुदरत के कहर के आगे ये बेबसी काफी कुछ कहती है। ऐसे में सवाल है कि आखिर इस हालत का जिम्मेदार कौन है। भले ही आसमान से आफत बरसी हो, लेकिन प्रदेश सरकार अगर समय रहते पानी की निकासी पर ध्यान देती तो शायद ये दिन नहीं देखने पड़ते। न्यूज़ इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का है।